हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम केमिस्ट्री बाय सोनिया गुप्ता। और मैं सोनिया गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की थी, हालांकि वो ख़त्म नहीं हुई थी। हमारी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी भी रहती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको करने से पहले आज के क्वेश्चन। हाँ जी, इन क्वेश्चंस में अल्कीन को भी कवर अप करना है हमने, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपने लिया है। अब सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर किस में लेते हैं बेटा? यस, वर्ड्स रिएक्शन में। तो यहाँ पर वर्ड्स रिएक्शन होने वाली है। वर्ड्स में क्या होता है, दो पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमने कई बार इस तरह का क्वेश्चन किया है कि जब आपके ये दो एक्सट्रीम एंड पर आपके हेलोजन हैं, जिसको हम कहते हैं, दिस टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड द अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। हमने इससे पहले दो टाइप के डाइहैलाइड्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। एक विजिनल जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पर रहते हैं, एक जेम जिस पे सेम पोजीशन पर दो हेलोजन रहते हैं, और एक होता है अल्फा ओमेगा, दो एंड पर। जैसे फर्स्ट कार्बन एटम इज अल्फा, सेकेंड इज बीटा, थर्ड इज गामा, देन डेल्टा एंड लास्ट इज ओमेगा। ठीक है, वो लास्ट कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ डाइहैलाइड्स कम्स अंडर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब अगर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड सीरीज है आप पर, और जो ये दो एंड हैं ये 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बनाने में कैपेबल हैं, तो फिर यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर देखिए जी, अगर मैं बात करूँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। तो यानी कि सोडियम क्लोरीन को भी ले जाएगा और ब्रोमीन को भी ले जाएगा, और इन दोनों पोर्शंस को कनेक्ट कर देगा, दोनों एंड्स को कनेक्ट कर देगा, और आपको मिलेगी 5 नंबर रिंग, ठीक है जी। और इसकी एक पोजीशन पर, क्योंकि सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो किसी भी एक पोजीशन पर आप क्या डाल देंगे? मिथाइल ग्रुप। तो ये आपका क्या हो गया? मिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्या बना ये आपका? मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है जी। तो मिथाइल साइक्लोपेंटेन बन गया। अब ब्रोमिनेशन करने वाले हैं। तो ब्रोमिनेशन में हम पहले भी बात कर चुके थे कि ब्रोमिनेशन की जो ऑर्डर रहती है, टर्शरी ओवर सेकेंडरी ओवर प्राइमरी, तो दैट इज द ऑर्डर। तो अगर यहाँ पर ये देखिए जी, बाकी देखो, ये कार्बन सेकेंडरी है, दिस वन इज सेकेंडरी, दिस वन इज सेकेंडरी, दिस वन इज सेकेंडरी, दिस वन इज प्राइमरी, and only this one is tertiary। तो जब टर्शरी प्रेजेंट है तो हेलोजिनेशन, यहाँ पे ब्रोमिनेशन कौन सी पोजीशन पे होगी? टर्शरी पर। यस, टर्शरी पोजीशन पर अगर मुझे ब्रोमिनेशन करनी है तो मेरा जो बी बनेगा ये है बेटा साइक्लोपेंटेन, ये उसका मिथाइल, और इसी पोजीशन पर आ जाएगा ब्रोमीन। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर अल्कोहलिक KOH, लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहलिक KOH का रोल पढ़ा था, याद कीजिए। हमने पढ़ा था कि जो अल्कोहलिक KOH है वो करता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यस, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ पर हमारा आएगा। तो अगर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो ब्रोमीन, देखिए जी, ब्रोमीन तो गया इस पोजीशन पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखा रही हूँ आपको। ये लो जी, ये ब्रोमीन है। अब ये जो कार्बन है जिस पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, ये तो हुआ अल्फा, और इसके सराउंडिंग में डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होंगे? बीटा। इस अल्फा के कितने बीटा है? एक ये बीटा है, एक ये बीटा है, और एक ये बीटा है। ये और ये बीटा तो एक जैसे हैं, ट्विंस है ये तो, ठीक है। तो ये और ये बीटा ट्विंस हैं बिकॉज सिमिलर है, एक ही जैसे हैं। तो यानी कि ये बीटा एक ही जैसा है, यहाँ जाए या यहाँ डबल बॉन्ड कोई फर्क नहीं पड़ता,
और एक ये वाला बीटा है। तो कहने का मतलब 2 बीटा हुए और 2 आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो चलिए इसके अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसके 2 प्रोडक्ट बनाकर आपको दे रही हूँ। आपको ये मुझे बताना है कि ये मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो अगर ये वाला ब्रोमीन हुआ एक, तो यहाँ से अभी इस ब्रोमीन ने यहाँ वाला बीटा का हाइड्रोजन यूज़ किया, तो ये आपको रिंग से बाहर मिलेगा और ये रिंग के अंदर मिलेगा डबल बॉन्ड। ठीक है जी। अब मुझे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके बताएंगे कि कौन सा मेजर एल्कीन होगा। ठीक है जी, क्योंकि एल्कीन की स्टेबिलिटी या तो रेजोनेंस से होती है, रेजोनेंस यहाँ पर है नहीं, और दूसरा रीज़न हम देते हैं ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन में देखिए एक चीज़ आपकी ये रहा, सॉरी दैट वाला बेटा, ठीक है, हाँ जी। तो हाइपर कंजुगेशन में अगर मैं आपको कहती हूँ ये तो मेरा सिस्टम है ना, और इस सिस्टम के पास कौन कौन से अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब ये सिस्टम है तो इससे डायरेक्टली अटैच ये है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए, ठीक है जी, और यहाँ से कनेक्टेड 2 हाइड्रोजन आ गए और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है जी। तो इट मीन्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स बने आपके 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है जी बेटा, रेजोनेंस आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करनी पड़ती है, रिवीजन पे रखना पड़ता है, तभी आपको बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम दूसरे वाले में देखें। ये मेरा सिस्टम है ना, और इसके साथ कनेक्टेड कौन कौन सी पोजीशन है, ये और ये। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन ये हुए और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन्स। दैट्स वाई मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है। तो ये आपको बन जाएगा सी प्रोडक्ट, जो होगा वो होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूँ, आपको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। अगर ये आपका जो बी था, ठीक है, अगर ये आपका बी था, अगर मैं इसमें डालती हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर TPH, क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि ये आपका जो ब्रोमीन है, अल्काइल हैलाइड है बेटा, वो है टर्शरी। तो याद कीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जो टर्शरी होता था वो एलिमिनेशन देता था। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब हमने ऑलरेडी सीखा, एलिमिनेशन से एडजस्ट प्रोडक्ट, यहाँ पर भी वही से एडजस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, यानी अगेन सेम प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन TPH रिडक्शन करता है, यानी Br हटा करके उसकी जगह हाइड्रोजन डाल देगा। तो एक तरीके से ब्रोमीन चला गया, तो यहाँ पर आपको अगेन आपका पुराना वाला प्रोडक्ट यानी क्या मिल गया, A मिल गया। TPH डालने पर आपका वापस A मिलेगा और लिथियम एल्युमिनियम डालने पर आपका वापस C मिलेगा। क्लियर है जी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट ज़्यादा है कि यहाँ पर हमने आपको A, B, C एंड D 4 टाइप ऑफ हाइड्रोजन दिए। ये B भी यहाँ पर क्या है बेटा, हाइड्रोजन है एक्चुअली, ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन दिए हैं, A, B, C एंड D। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन इन द गिवन कंपाउंड कैन बी इजीली एब्स्ट्रैक्टेड। कौन सा हाइड्रोजन यहाँ से इजीली एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। वैसे तो
हमारे पास अब भी मैंने लिखा दैट इज ऑर्डर इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना, दैट इज द ऑर्डर। ठीक है, ये हम इसके रीज़न हाइपर कंजुगेशन में और जीओसी में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, चाहिए तो वो लेक्चर दोबारा से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जीओसी हाइपर कंजुगेशन पार्ट आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 3, 2, 1, लेकिन अगर रेजोनेंस आ जाए तो वो टर्शरी को बीट कर जाती है। और रेजोनेंस दो फॉर्म में होती है, एक बेंजाइलिक और दूसरी एलाइलिक। तो ओवरऑल हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने का ऑर्डर रह गया जिसमें रेजोनेंस भी कवर हो गया और हाइपर कंजुगेशन भी कवर हो गया। ड्यू टू रेजोनेंस बेंजाइलिक एंड एलाइलिक, एंड अगर रेजोनेंस नहीं है तो फिर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अकॉर्डिंग टू द हाइपर कंजुगेशन ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होंगे। अब देखें ज़रा डी में क्या लग रहा है। डी जो है वो ऐसा कार्बन है जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है ना, तो इट मीन्स एक ही जो कार्बन सिर्फ एक से अटैच है वो कम्स अंडर प्राइमरी, उसके हाइड्रोजन भी क्या होंगे, प्राइमरी। ठीक है, सी वाला जो कार्बन है वो दो कार्बन से अटैच है तो दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी। ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी, सबसे पीछे आता है विनाइलिक। विनाइलिक सबसे लीस्ट स्टेबल है। विनाइलिक कौन सा वाला रहता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के हाइड्रोजन को हम विनाइलिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड ये दिख रहा है, बेंजीन रिंग का जो है विनाइलिक या एराइलिक भी कह सकते हैं। तो ये कम्स अंडर विनाइलिक, और क्योंकि बेंजीन में विनाइलिक को मैं एराइलिक वर्ड भी कह सकती हूँ। एलाइलिक बेंजाइलिक अलग है, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन को बेंजाइलिक कहते हैं, लेकिन बेंजीन वाले कार्बन को एराइलिक कहते हैं। बेंजीन से नेक्स्ट वाले कार्बन का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना आसान है क्योंकि उस पर रेजोनेंस लगता है, लेकिन बेंजीन वाले हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल है क्योंकि एक तो वहाँ रेजोनेंस नहीं लगेगा, दूसरा वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होने की वजह से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट रहती है। ठीक है जी, तो ड्यू टू शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे मैं रीजन भी लिख देती हूँ, ड्यू टू शॉर्ट बॉन्ड लेंथ की वजह से विनाइलिक सबसे लेट एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और ए जो है दैट इज, देखिए जरा, टर्शरी भी है, 3 कार्बन से अटैच है और साथ में बेंजाइलिक भी है, यानी सोने पे सुहागा। बेंजाइलिक टर्शरी पहले से अच्छा था, ऊपर से रेजोनेंस भी मिल गई, बेंजाइलिक भी हो गया, तो ये बेस्ट हो गया। तो अगर मैं ऑर्डर लिखूं, हालांकि उसने पूछा है कि आपको सिर्फ ये बताना है कौन सा इजीली एब्स्ट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर मैं पूरा ऑर्डर डालूं तो ए सबसे फास्ट रहेगा बेंजाइलिक की वजह से, फिर यहाँ पर सी सेकेंडरी, फिर उसके बाद डी प्राइमरी एंड बी इज विनाइलिक। ठीक है, बेंजाइलिक, then secondary, then primary, and last one is vinylic. तो it's a good concept. क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। Now next is Kolbe, during Kolbe electrolysis of succinic acid। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला कि मेरी अल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो जाए, वैसे ये हम अल्केन में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये सक्सीनिक एसिड से अल्कीन बनता है, तो यानी एक पंथ दो काज, क्वेश्चन भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, और मेरे अल्कीन के टॉपिक में अल्कीन भी कवर हो गया, तो 3 काज हो गया ये तो। ठीक है, तो सक्सीनिक एसिड याद है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? यस, एक तरीके से ये विजनल डाइकार्बोक्सिलिक है। ठीक है,
विजिनल डाई कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो ये इथाइलिन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो विजिनल यानी एडजेसेंट पोजीशन पर लगे हुए हैं। जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हम थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। सबसे पहले आपको NaOH वगैरह तो डाल करके, आप बेस डाल करके पहले इसका सॉल्ट बनाओगे, वो सॉल्ट डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये रेडिकल बन गया। क्लियर है, ये एक तरीके से आपकी कॉल्बे की रिवीजन हो गई। फिर उसके बाद यहाँ से CO2 ग्रुप, ये देखिए ये CO2 बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो जब अगर मैं CO2 बाहर किया तो मेरे पास आ गया CH2 डॉट, और ये डॉट डॉट आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इंट्रा आपस में ही बॉन्ड बना लिए। ठीक है जी, इंट्रा पेयरिंग हो गई यहाँ पर। तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और दूसरा क्या बना बच्चे, ऐसा, ये तो मेजर हो गया जी, है ना। माइनर में ये भी हो सकता है, हम जैसे बात करते हैं, सपोज एक चेन तो यहीं पर एंड हुई थी, अभी यहीं तक पहुंची, और दूसरी चेन एंड कर करके घर के सामने आ गई कि चल जल्दी से चलते हैं, और ये चल गए, तो ये यहाँ पर साइक्लिक डाई कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, डाइएस्टर बन जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, माइनर। एक और माइनर हो सकता है, ये आपका ये CH2 आपस में बॉन्ड बनाने की बजाय, यानी इंट्रा इंट्रैक्शन की बजाय इंटर इंट्रैक्शन कर दे, यानी दूसरा भी CH2 आ जाए और इंटर यानी दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले, तो ये आपका साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। क्योंकि ये 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग उतनी स्टेबल नहीं रहती, अगर प्रोडक्ट स्टेबल ना बन रहा हो तो वो माइनर बन जाता है। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं आज की रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारी कन्वर्जन्स में यूज़ हो सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसे हमने HX बाहर निकाल कर एल्कीन बनाया था, एक बॉन्ड से X और एक से H। ठीक है, बीटा पोजीशन एक दूसरे, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन थी, एक पोजीशन अल्फा और दूसरा बीटा से लिया गया था। सेम वे से ही X की बजाय क्या होगा, OH। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इन शॉर्ट बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, ये पॉइंट्स हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम यहाँ पर बात करें CH2, इसका एक हाइड्रोजन खोलकर लिखा CH2OH। क्या नाम है इसका जी, यस इट इज इथाइल अल्कोहल। इसमें आपने पानी बाहर निकालना है, डिहाइड्रेट करना है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी चाहिएगा, और सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे ही बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहता है। इवन मार्केट में जो पिकल्स वगैरह मिलते हैं, और पिकल्स आपको पता होगा मॉइस्चर से ख़राब हो जाते हैं, तो वहाँ पे मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, डिहाइड्रेट रखने के लिए भी हम वहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। इसीलिए मार्केट के पिकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लगाए, तो जिस पोजीशन पर आपका OH है वो है अल्फा, और उससे नेक्स्ट पोजीशन इज बीटा। तो अल्फा से गया OH, बीटा से गया H, तो ये हो गई बीटा एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन चाहे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो या फिर डिहाइड्रेशन हो या डीहेलोजिनेशन हो, डी मतलब रिमूवल,
चाहे Cl2X2 रिमूव हो, चाहे HX रिमूव हो या पानी रिमूव हो। रिमूवल प्रोसेस के लिए हीटिंग हमेशा फेवरेबल रहती है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में तो आपको टेम्परेचर भी याद रखना चाहिए, दैट इज 443 केल्विन टेम्परेचर पर जब आप इसको हीट करते हो। सारे अल्कोहल नहीं, इथाइल अल्कोहल के लिए बेसिकली ये टेम्परेचर है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज बीटा एलिमिनेशन। ठीक है जी। तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ज़रूरी नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड ही आप लें, तो हम एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। ठीक है। P2O5 भी हो सकता है, क्योंकि P2O5 पानी को एब्सॉर्ब करने के बाद H3PO4 बना देता है। तो यानी P2O5 इज आल्सो अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसके अलावा आप एक और यूज कर सकते हैं एल्यूमिना। एल्यूमिना पानी एब्सॉर्ब करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हीटिंग हमें थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है, अराउंड 600 केल्विन टेम्परेचर, 663 या 673 हम जनरली लिख देते हैं। यानी सॉरी, ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड में आपको और दूसरा बता रही थी, यानी आप अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हो, P2O5 भी वही बनाएगा। तो ये तो यहाँ पर थे इस एंड हीटिंग। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक और बताया आपको, एल्यूमिना 673 केल्विन या 400 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ हीट किया जा सकता है। तो यहाँ से आपकी रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी, और in the presence of dehydrating agent and heating favor elimination, ये किसी भी एलिमिनेशन के लिए बात रहती है। ठीक है। बाकी बातें हम नेक्स्ट उस पे करते हैं, फिलहाल इतना नोट कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने चलिए यहाँ पर हमने बात की कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया। यहाँ पर नेक्स्ट मैं थोड़ा सा पहले मैकेनिज़्म डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ कि इस प्रोसेस में मैकेनिज़्म क्या रहता है। इस मैकेनिज़्म के लिए मैंने लिया CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। ठीक है जी, मैंने ये अल्कोहल ले लिया। अब इसका नाम क्या है, 2-ब्यूटेनॉल। क्या नाम है इसका, 2-ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। जब आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, दैट इज H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर उसको लोन पेयर मिलेंगे, और लोन पेयर इस पूरे मॉलिक्यूल में किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। तो ऑक्सीजन इसको अपने साथ बुला लेगा, अपने पास बुला लेगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH। एक ऑलरेडी था, एक और आ गया, और उसका पॉजिटिव चार्ज यानी उसकी डेफिशिएंसी अब किस पर आ गई, ऑक्सीजन के पास। अब हमेशा याद रखना है, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, ऐसे एटम जिसको इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत अट्रैक्शन है, ऐसे से इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। यानी एक तरीके से बात हो गई कि जिसको मनी से बहुत प्यार है उधर डेफिशिएंसी आ जाए
तो वो रह नहीं सकता है, वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकता है। तो अब ऐसे में ऑक्सीजन क्या करता है, उसके पास ऑप्शन है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और लेकर के खुद तो अपना भाग जाएगा जी, है ना। उसने अपनी कमी पूरी कर ली, बाकी होता रहे जो मर्जी। यानी कि जब ये रिएक्शन हुई तो आपको मिला CH3CH2 पॉजिटिव, ये देखिए CH पॉजिटिव CH3, यानी ये बना सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्या बन गया ये? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन अपने आसपास वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेकर अपनी कमी पूरी करेगा। ठीक है, अब इसके आसपास कौन कौन से कार्बन हैं? अब यहाँ पर बेटा देखो, जब ये OH मेन इफेक्टेड पार्ट था तो ये अल्फा था और ये बीटा था, इसको समझना है। लेकिन अब इफेक्टेड पार्ट कौन सा है? C पॉजिटिव। अब इन कार्बन को जो थोड़ी देर पहले हमारे बीटा थे, अब वो अल्फा बन चुके हैं। ठीक है जी, क्योंकि जो इफेक्टिव एक्टिव साइट थी अब वो ऑक्सीजन ना होकर के C हो गई है। तो जो अल्फा है वो तो इफेक्टेड साइट हो गई, अब उसके नेक्स्ट वाले अल्फा रहेंगे। ठीक है, तो मतलब हमने देखना तो यहीं से है ना, ब्यूटेनॉल में बीटा हाइड्रोजन हुआ, ये नहीं कि अब इसको अल्फा एलिमिनेशन कह देंगे। मैं सिर्फ मैकेनिज्म में जिस तरीके से पैटर्न चेंज होता है उसकी बात कर रही हूँ। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन यही इसका स्लोएस्ट स्टेप है, और स्लोएस्ट स्टेप भी RD स्टेप रहता है। ठीक है ना, स्लोएस्ट स्टेप भी RD स्टेप रहता है, यानी यही RD स्टेप है। और सारे आपकी मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन के आंसर कहाँ से मिलते हैं? स्लोएस्ट स्टेप यानी RD स्टेप से ही मिलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन is the stability of carbocation, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ही डिसाइड करेगी कि आपका अल्कोहल डिहाइड्रेशन होगा कि नहीं होगा, फास्ट होगा या स्लो रहेगा। क्लियर है जी? ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पॉइंट हम थोड़ा सा हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। तो यानी ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन के क्वेश्चन जो आपको करने होंगे वो आप कैसे करोगे? आपने कार्बोकेटाइन बनाने हैं। जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, आपको पता है स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन की GOC में हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वहीं से आपका आंसर बन जाएगा। डन है। अब यहाँ पर 2 अल्फा हैं, यानी 2 एल्कीन यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिलेगी CH3CH डबल बॉन्ड, ये वाला अंदर वाला अल्फा ले लिया जाए। मैं इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म खुलकर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए जी, ये H मैंने खोला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फाइनली स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी रिएक्शन? हाइड्रोजन के आने से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, सारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। तो अब उसी हाइड्रोजन को वापस जाना, मतलब हाइड्रोजन को वापस जाना पड़ेगा, उसी तो चला ही गया वो तो ऑलरेडी। तो ये दूसरा हाइड्रोजन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे और ये वैलेंसेस को कंप्लीट करेंगे और आपका अल्कोहल फाइनली अल्केन में बन जाएगा। सेकेंड स्टेप फटाफट हो जाएगा, दैट इज अ फास्ट स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पर अगर उसने ये वाला हाइड्रोजन टारगेट किया होता तो बनती ब्यूटोवानिन। जल्दी से मुझे बताइए, हाइपर कंजुगेशन देख कर कौन सी एल्कीन स्टेबल है? इस एल्कीन के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं और इस एल्कीन के पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो ये आपका है हॉफमैन प्रोडक्ट और ये आपका है सेडजेफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर भी सेडजेफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट रहेगा, यानी सेडजेफ एलिमिनेशन ही होगी, यानी ड्यूरिंग एलिमिनेशन सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहे हैं तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी यानी कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग भी हो सकती
होती है। जिन जिन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनते हैं उसमें हमें शिफ्टिंग को ज़रूर कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है जी। और एक और बात, क्योंकि यहाँ में जो एलिमिनेशन हो रही है उसका आरडी स्टेप कौन सा है, यहाँ पर आरडी स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप को मैंने 2 पार्ट में कर दिया, पर ये है पूरा फर्स्ट स्टेप भी। और इस फर्स्ट स्टेप के अंदर कौन कौन है, एक अल्कोहल है और एक कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि कैटालिस्ट जैसे आया है वैसे उसको जाना भी पड़ेगा, यानी जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन है यानी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली अल्कोहल है। रेट यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अल्कोहल। अल्कोहल यानी एक ही है, तो यानी जो ये एलिमिनेशन है इसको हम क्या कहेंगे, इवन मैकेनिज्म। जैसे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में बेस भी था और आरएक्स भी था, तो वो सेकेंड ऑर्डर थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अल्कोहल है, तो दैट्स व्हाई इट इज इवन एलिमिनेशन, यानी इवन फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। वाया कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन शिफ्टिंग कैन बी पॉसिबल। ठीक है जी। सर्जेफ प्रोडक्ट इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे एक छोटा सा और ट्विस्ट है कि 4 पॉइंट लिख लीजिए। इफ डिहाइड्रेशन occurs in the presence of alumina, तो ये मैकेनिज्म नहीं होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ alumina 673 केल्विन टेम्परेचर, नो कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट। तो नो कार्बोकैटायन मतलब नो शिफ्टिंग, सर्जेफ होगी लेकिन नो कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट। क्लियर है जी। अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। हमने क्या लिखा है, बीटा एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, P2O5 एंड हीटिंग ऑलवेज फेवर एलिमिनेशन, ये पॉइंट हो गया। फॉलो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म, इवन हो गया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर उसी के लिए कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट, अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकैटायन शिफ्टिंग इज पॉसिबल। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। और अगर कहीं रेजोनेंस आ जाए तो वो इसको बीट कर जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आपको 1-2 क्वेश्चंस के थ्रू अपनी बात को समझाती हूँ। देखिए ज़रा, सपोज मैंने अल्कोहल लिया CH3 CHOH एंड CH3। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने डाला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। याद कीजिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H सप्लाई करेगा, H कहाँ पर जाएगा, OH के ऊपर, एंड आपका कार्बोकैटायन जहाँ पर OH है बस वहाँ पर कार्बोकैटायन बना दीजिए, है ना। इन शॉर्ट फटाफट करना है तो बस जहाँ पर OH है वहाँ पर उसको हटाकर कार्बोकैटायन बना लीजिए। डायरेक्ट रिएक्शन, फिर इससे डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप अल्कोहल के सारा साथ में आसपास में से कहीं पर भी ब्रांचिंग दिखे तो समझ जाइए यहाँ शिफ्टिंग होगी, और जहाँ शिफ्टिंग होगी वहाँ पे कार्बोकैटायन बनाकर चेक करना तो बनता है।
ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पर होगी शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में ये जाएगा इधर एक्सचेंज ऑफर, यहाँ से मिथाइल ग्रुप ले लेगा और अपना पॉजिटिव उसे दे देगा। CH3 CH3 यस, CH CH3 और ये आ गया पॉजिटिव। अब देखिए जी, पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में ऐसे कौन कौन से हाइड्रोजन है जिसको लिया जा सकता है। एक तो है जी ये, ठीक है जी, जब ये अल्कीन बनेगी बीच में तो आप देखना अल्फा हाइड्रोजन कितने सारे बनेंगे। और दूसरा ये और ये अगेन ट्विंस है, ठीक है, सेम है, तो ये मैं अलग कलर से लिख रही हूँ। हाइड्रोजन को हाईलाइट करते हैं, कार्बन थोड़ी जाने वाला है। ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन सेम है। तो अब अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों बना दीजिए, है ना। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो दोनों बनाकर देख लीजिए। देख लीजिए जी, यहाँ पर आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? कितने अल्फा हैं? मुझे तो 4 नजर आ रहे हैं। दिख रहे हैं आप लोगों को भी 4? तो वेल एंड गुड। और अगर मैं बीच वाला लेती हूँ तो देखिए मुझे तो बनाने से पहले ही नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन है। ओह माय गॉड, इतने सारे अल्फा हाइड्रोजन। यस, तो यानी कि 12 अल्फा हाइड्रोजन वाला ही आपका क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, सेटशेफ प्रोडक्ट एंड मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? लेकिन अगर मैं यहाँ पर एल्यूमिना डाल देती और फिर 673 पर हीट करती तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में रिएक्शन होनी थी। अगर एक ही स्टेप में OH को भागना है तो उसको अपने आसपास वाले अल्फा हाइड्रोजन चेक करने पड़ेंगे, वही लेके जाना है। सॉरी, बीटा, अभी ये बीटा है ना, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये बीटा है। इस अल्फा के 2 बीटा है, लेकिन बीटा कार्बन जरूर है, एक साइड हाइड्रोजन है ही नहीं, नो बीटा। ऊपर वाले मत ले लेना, वो गामा है, ओके। तो ये बीटा यानी एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। दिस इज समझ में आया क्या फर्क हो गया? कि अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, अगर आपके पास सॉरी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो वाया कार्बोकेटायन बनाएंगे, और अगर आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेते हैं, एल्यूमिना लेते हैं, तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। आई थिंक इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ। CH3O CH2 CHOH CH3। एक मिनट जी, थोड़ा सा ठीक है, इसमें आप प्रोडक्ट बनाइए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब यहाँ पर इधर 2 ऑप्शन है, एक ये वाला अल्फा, एक ये हाइड्रोजन है, और एक ये हाइड्रोजन है ना। 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 बीटा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये अल्फा हो गया और ये दोनों बीटा हो गए। ठीक है, कौन सा जाएगा? जहाँ पर उसको रेजोनेंस दिख रही है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, यस, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है जी, तो ये थी हमारी डिहाइड्रेशन। ओवरऑल एक रिवीजन अगर हम करें तो हमने अल्कीन के यहाँ कहाँ से की थी? हाइड्रोजीनेशन ऑफ यस,
हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। इसमें हमने 2 रिएजेंट लिए थे, एक था लिंडलार और एक थी बर्च, है ना। एक में मिला था, बर्च से मिला था ट्रांस और इधर से मिला था सिस। सेकेंड हमारा था दैट इज डीहालोजिनेशन, सॉरी मैं बोल डीहालोजिनेशन रही थी लेकिन मैंने ये लिख दिया डिहाइड्रेशन। चलिए इसी को पहले लिख लेते हैं, जो कि आपने पढ़ा किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में रहेगा। कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंसंट्रेटेड शुड बी देयर। डीहालोजिनेशन, बताइए डीहालोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में थी? डीहालोजिनेशन आपकी थी जिंक प्लस अल्कोहल एंड ऑफ कोर्स हीटिंग। नेक्स्ट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्या था? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इन शॉर्ट, जब भी आप एक कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लें या कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज कर लें, इस तरीके से उसके नेम और रिएजेंट करने चाहिए, फिर वो अच्छे से याद रहते हैं। मैंने फिर से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की जगह क्या लिख दिया? डिहाइड्रेशन। अब तो दोबारा हम नहीं कर सकते, हमें हाइड्रोहैलोजिनेशन ही करना पड़ेगा। हैलोजिनेशन लंबा नाम है ना, इसलिए। और इसके लिए हमने क्या डाला था? अल्कोहलिक KOH, NaOH भी हो सकता है, अल्कोहलिक, ठीक है जी। एंड एक जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम एल्कीन बना सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है? देन थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। थैंक यू वेरी मच।